वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज जो है हम साइंस में जो लूसेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं उसका 6th पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 151 से 180 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट इंसुलिन। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा सेल जो है वो सीक्रेट करता है इंसुलिन को। तो पहले हम थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं कि ये जो इंसुलिन होता है ये क्या होता है। तो ये जो इंसुलिन होता है ये क्या है, ये एक हार्मोन है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। जो और ये क्यों प्रोड्यूस होता है हार्मोन, ये जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो हमने इंसुलिन जान लिया। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो पैनक्रियास जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अल्फा सेल, ऑप्शन बी है बीटा सेल, ऑप्शन सी है गामा सेल और ऑप्शन डी है नर्व सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बीटा सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। जो फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की वो क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है येलो फाइबर, ऑप्शन सी है एक्सॉन और ऑप्शन डी है नेफ्रॉन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नेफ्रॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ कैटल। इन्होंने पूछा है इसमें से क्या जो है वो यूनिक होता है, यानी कि स्पेशल टाइप होता है किसमें, आहार नली में कैटल की। एलिमेंट्री कैनाल को ही आहार नली भी बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेल्यूलेज, ऑप्शन बी है अमाइलेज, ऑप्शन सी है पैक्टिनेज, ऑप्शन डी है डिसिलेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल्यूलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ मैन इज फाउंड इन। जो सबसे ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग मसल होती हैं इंसान की वो कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है रिस्ट, ऑप्शन बी है फिंगर, ऑप्शन सी है जॉ और ऑप्शन डी है लेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉ। अब हमारा अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। इनमें से कौन जो है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, वो इम्प्योर ब्लड लेके जाता है ह्यूमन हार्ट के पास। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये जो टर्म दिया है इम्प्योर ब्लड, इससे क्या मीन्स निकल रहा है यहाँ पे। तो इम्प्योर ब्लड को हम जनरली ऐसे मानते हैं या रेफ़र कर सकते हैं जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो पुअर कंडीशन में होती है, यानी ऑक्सीजन पुअर होता है, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है, और जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है वो हाई होती है और ये जो है वो लो होती है। तो इसलिए हम इसे इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओर्टा, ऑप्शन बी है पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरीज और ऑप्शन डी है वेना कावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को ह्यूमन हार्ट तक सप्लाई करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाय। अब ये जो सेंस ऑफ बैलेंस है ये बात हो रही है ब्रेन की। तो यहाँ पे ये जो सेंस ऑफ बैलेंस है वो अचीव्ड होता है किसकी वजह से। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सेरेबेलम इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी है थैलेमस इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी है सेरेब्रम इक्विलिब्रियम और ऑप्शन डी है स्पाइनल इक्विलिब्रियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकर। इन्होंने पूछा है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या जो है वो जो ये ट्रैकर का फेल होना या कोलैप्स होने को रोकता है, प्रिवेंट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डायफ्राम,
ऑप्शन बी है रिब्स, ऑप्शन सी है कार्टिलेजिनस डिस्क, ऑप्शन डी है मसल्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। जो ये डिस्क है, ये कार्टिलेजिनस डिस्क, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है ट्रैकर के कोलैप्स को। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दिया है ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टेट्रोज शुगर, ऑप्शन बी है हेक्सोज शुगर, ऑप्शन सी है पेंटोज शुगर और ऑप्शन डी है नन, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज एक टाइप की शुगर होती है, तो वो उसका शुगर में कैसा टाइप है, किस टाइप की शुगर है, तो वो ऑप्शन बी यानी हेक्सोज शुगर होता है ग्लूकोज। अब हमें नेक्स्ट दिया है बाइल इज स्टोर्ड इन। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो बाइल है ये एक बाइल जूस बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, ये डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करता है, यानी फूड को ब्रेक डाउन करता है। अब ये पूछा है कि ये जो बाइल है वो स्टोर कहाँ पे होता है, इन्होंने पूछा है स्टोर कहाँ पे होता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गाल ब्लेडर, ऑप्शन डी स्टमक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गॉल ब्लैडर। अब बहुत से लोग लीवर में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है स्टोर कहाँ पे होता है। बाइल जो है वो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, लेकिन इसको प्रोड्यूस जो है वो कौन करता है, तो इसको प्रोड्यूस जो है वो लीवर करता है ना। तो इसलिए इसने पूछा है स्टोर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी गॉल ब्लैडर। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मायोग्लोबिन कंटेन द मेटल। मायोग्लोबिन जो है उसमें कौन सी मेटल जो है वो होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है गोल्ड और ऑप्शन डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी जो आयरन है वो जो है वो मायोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द एडल्ट्स। इन्होंने पूछा है जो आरबीसी हैं वो बनती हैं एडल्ट्स में किस से। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, जो आरबीसी है उसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या कार्पसल, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होती हैं, तो ये ब्लड सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं हमारे यहाँ पे बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन को जो है उसको डिलीवर करती हैं या पहुँचाती हैं बॉडी के टिश्यूज़ में। ये आरबीसी का जो है वो वर्क होता है। और ये जो आरबीसी हैं इसका एक अनादर नेम भी है जो कि है एंथ्रोसाइट्स। इन्हें आरबीसी की जगह एंथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए है ब्लू बोन मैरो, ऑप्शन बी है रेड बोन मैरो, ऑप्शन सी है वाइट बोन मैरो और ऑप्शन डी है ब्लैक बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेड बोन मैरो, यानी ऑप्शन बी। आरबीसी जो हैं वो रेड बोन मैरो से जो है वो बनती हैं एडल्ट्स के अंदर। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम पूछा है द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 1230, ऑप्शन सी है 1100, ऑप्शन डी है 1300। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 1350 जो है वो वेट हो जाता है ह्यूमन ब्रेन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। अब जब रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस में तो जो गैसेस आपस में एक्सचेंज होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, या फिर वो जो एक्सचेंज हो रहा है जो बदल रही हैं वो कहाँ पे हो रहा है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है ब्रोंकाई, ऑप्शन बी है एल्वियोली, ऑप्शन सी है ब्रोंकियोल और ऑप्शन डी है प्लूरा।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, एल्वियोली। नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया है कलर ऑफ स्किन डिपेंड ऑन। अब जो हमारी स्किन का कलर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हॉर्मोन्स, ऑप्शन सी एपिडर्मिस और ऑप्शन डी मेलेनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी मेलेनिन। ये जो मेलेनिन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी का भी जो बॉडी कलर है वो जो है वो मेलेनिन पे ही जो है वो डिपेंड रहता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पूछ रहा है द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज। जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, उसको मतलब उसका जो है प्राइम फंक्शन क्या है, किस चीज़ के लिए जो है स्केलेटन होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टू कवर द स्कल, जो स्कल होता है उसको कवर करने के लिए। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड शेप ऑफ बॉडी, जो बॉडी है उसको शेप देने के लिए। ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी बनाने के लिए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये सारे काम के लिए जो है वो स्केलेटन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो बॉडी है उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए जो है वो इस कंकाल स्केलेटन होता है। ठीक है। अगला सवाल है इन वोल बॉडी मास द परसेंटेज ऑफ ब्लड इज। जो हमारी पूरी बॉडी है उसका जो मास है उसमें कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंट होता है ब्लड का, ये पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 11%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। तो पूरी बॉडी का 7% जो हिस्सा है वो ब्लड होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिया है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन मैन इज। जो स्पाइनल नर्व होती हैं हमारी बॉडी में वो कितनी होती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10 पेयर, ऑप्शन बी 12 पेयर, ऑप्शन सी 15 पेयर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों में से ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दिया है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स टेक्स पार्ट इन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टमक। इन्होंने पूछा है कि इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए हैं कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन डाइजेशन, जो हमारा स्टमक होता है उसमें प्रोटीन डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट कराने में जो है हेल्प करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिपेज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी लाइजोजाइम, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि पेप्सिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या होता है या ये किसका कंसिस्ट करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑल ऑर्गन्स, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है विच वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग इनटू द हार्ट। इन्होंने पूछा है कौन सी वेन जो है कैरी करती है या लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से, यानी कि जो लंग होते हैं उनसे हार्ट तक। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यहाँ पे नाम से भी समझ में आ रहा होगा रिच हो जो किस में, ऑक्सीजन में, तो पुअर किस में हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। और इनका जो कलर रहता है ना वो ब्राइट रहता है यानी ब्राइट रेड। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेनल वेन, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी वेना कावा और ऑप्शन डी हेपेटिक वेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पल्मोनरी वेन। मोस्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वेन कैरी करती हैं, तो वेन में भी कौन सी पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके हार्ट तक लेके जाती है। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेनक्रियाज, इन्होंने पूछा है इनमें से क्या जो है वो ट्रू है यानी सच है पेनक्रियाज से रिलेटेड। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पेनक्रिया इज अ पार्ट ऑफ ओनली द एंडोक्राइन सिस्टम, पेनक्रिया क्या सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन बी, पेनक्रिया सीक्रेट्स ओनली इंसुलिन हार्मोन, जो पेनक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन हार्मोन को ही सीक्रेट करता है। ऑप्शन सी है, पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, पेनक्रिया जो है वो डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही हिस्सा है। ऑप्शन डी है, पेनक्रिया सीक्रेट्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जो पेनक्रियाज है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी पेनक्रिया जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही जो है वो पार्ट है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो पेनक्रिया होता है ना, अगर हम इसका मतलब ये देखें ये कहाँ पे होता है, तो ये जो है वो लोकेटेड रहता है बिहाइंड स्टमक इन एब्डोमेन। ठीक है, तो अगर हम देखें पेनक्रियाज हमारी बॉडी में कहाँ सिचुएटेड है, तो स्टमक बिहाइंड द स्टमक इन एब्डोमेन, इस जगह पे पेनक्रियाज सिचुएटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अल्फा कैरेटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा कैरेटिन करके एक प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लड, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है लिम्फ और ऑप्शन डी है एग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो स्किन है वहाँ पे ये अल्फा कैरेटिन जो है वो पाया जाता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ वेल्व फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं या कितने हिस्से होते हैं। तो ये इजी है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं पर। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी ऑप्शन बी यानी 3, ऑप्शन सी यानी 2, ऑप्शन डी यानी कि 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि 4 वॉल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट के। नेक्स्ट है, विच पार्ट बिकम मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट, कौन सा हिस्सा जो है वो मॉडिफाइड होता है टस्क ऑफ एलिफेंट के हिसाब से। अब ये जो टस्क ऑफ एलिफेंट दिया है ना, इसका मतलब होता है जो दांत होते हैं ना, वही जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो मुंह से बाहर जो एलिफेंट के जो दांत होते हैं ना, जो वो हम देखते हैं बड़े बड़े, वो जो है वो कौन से जो दांत होते हैं वो मॉडिफाइड होके वैसे हो जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैनाइन, ऑप्शन बी प्री मोलार, ऑप्शन सी सेकेंड इंसिजर, ऑप्शन डी मोलार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सेकेंड इंसिजर। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड, इन्होंने पूछा है किस ऑर्गन में बॉडी के लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी पैनक्रियाज और ऑप्शन डी स्प्लीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बोन मैरो। तो एक और चीज़ जो है वो हम समझ सकते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो ये जो हैं वो हेल्प करते हैं टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज़। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ना, ये हेल्प किस में करते हैं, जो इन्फेक्शन या डिसीज़ है उनसे जो है लड़ने में ये मदद करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो है वो इम्यून सिस्टम में जो है वो क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ही तो हम इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। तो ये जो काम कौन करता है, लिम्फोसाइट सेल। अगला क्वेश्चन दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी बॉडी। इन्होंने बोला है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी के अंदर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पैराथायराइड, ऑप्शन सी है एड्रिनल, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी थायराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। जो ग्लैंड थाइमस ग्लैंड जिस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है उसका क्या नाम है। ऑप्शन दिए हैं।
ऑप्शन ए थायरोक्साइन, ऑप्शन बी ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनेंस, ऑप्शन डी थाइमोसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। थाइमोसिन जो है वो थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। अब दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। इनमें से जो नीचे ऑप्शन है इसमें से क्या एक अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ई का। ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी येलो यॉक, ऑप्शन डी फ्रेश वेजिटेबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रेश वेजिटेबल। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। जो लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी किडनी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें होगा ऑप्शन सी यानी कि लीवर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। जो ह्यूमन ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट जो है वो हंगर, थर्स्ट और स्लीप के लिए जो है वो मतलब रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी सेरेब्रम और ऑप्शन डी मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी हाइपोथैलेमस। तो बस आज के लिए हम यहीं पे ये क्लास को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल बी बेस।